पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। आज बात करते हैं पहाड़ों की, विशेषकर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नैनडांडा ब्लॉक का गुजरू पट्टी। और यहाँ पे विशेषकर किनार बराज से लेकर के और सल्ट क्षेत्र के बेरंखाल बाजार तक पूरी शोक की लहर। कई परिवार यहाँ पे बर्बाद हो गए, कहीं दीपक बुझ के नई पीढ़ी में ज्यादा ये नुकसान हुआ। और सबसे दुखद घटना हुई कि ये जो बैंड में ये गाड़ी नीचे खाई में गिरी थी, जिसमें 63 सवारियां सवार थी। उसमें से जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो घायल थे उनका अस्पतालों में बेहतर इलाज नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया में कई वीडियोज या जो लोग रिश्तेदार हैं वो कई शिकायतें, चाहे एम्स ऋषिकेश की हो या हल्द्वानी की हो या रामनगर की हॉस्पिटलों के हैं, बड़ी कर रहे हैं। मानवता कहीं शर्मसार है इस बात से कि जो घायल है और जिनको कि उत्तराखंड सरकार ने विशेषकर अपने प्रयत्नों से हॉस्पिटलों तक पहुंचाया था या पहुंचे थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार हॉस्पिटलों के कर्मचारी या डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। कई लोगों की शिकायतें हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, और इसका संज्ञान हमको भी हुआ जब हम कई घरों में पहुंचे तो वहां पे ये बात हुई कि घायलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उनको वहां से घर में वापस भेजने की कोशिश जारी है, जबकि सभी लोग बुरी तरह घायल हैं। हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि पहले तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी दुखद घटना कहीं होती है तो सरकार को बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इस मोड पे रखना चाहिए कि वे सभी घायलों का इलाज करें नज़दीकी हॉस्पिटल में, ताकि उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सकते या जल्दी से जल्दी उनका जीवन सुरक्षित किया जाए। 2 घायलों ने दम तोड़ दिया अस्पताल में, ये भी खबर है। और दुखद खबर है कि अस्पताल में पहुंचे हुए इन मरीजों की सही ढंग से देखभाल नहीं हो पाई। सरकारी अस्पताल में जितने भी जो मरीज गए थे उनके साथ कर्मचारियों का व्यवहार निंदनीय है। जिस तरह से उनको बोला गया कि आप चले जाइए, या जैसे सोशल मीडिया पे कथित तौर पे जो वीडियो चल रहे हैं जिसमें कहा गया कि ये कोई आश्रम नहीं है। सरकार को पहले तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी जाती है कभी इत्तेफाक से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन हॉस्पिटल इसीलिए गांव-गांव में लोगों का भ्रमण जारी है। दुखी परिवारों को जो कि इस दुर्घटना से अपनों को खो चुके हैं, उनके घर में आना जाना चालू है। सभी लगे हुए हैं अपने तौर पे सांत्वना देने के लिए, और पूरा क्षेत्र इस बात से दुखी है क्योंकि ज़्यादातर नई पीढ़ी के बच्चे इसमें ज़्यादा हमारे बीच नहीं रहे। कोई इंजीनियरिंग कर रहा था तो कोई पॉलिटेक्निक, कोई पी फार्मा या फार्मेसी कर रहे थे। बड़ी दुखद घटना हुई, पूरा क्षेत्र ही स्तब्ध है इस घटना से। प्रशासन ने अपने तौर पे कई निर्णय लिए, मुआवजा भी दिया। महन दिलीप सिंह रावत जी से भी लोगों ने शिकायत की अस्पताल की, उन्होंने बात भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अस्पताल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और मरीज वहां से रिलीज कर दिए गए, जो कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। सरकार को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां से रिलीज हुए हैं और दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं जो घायल, उनके इलाज की भी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों को इस मोड पे रखना चाहिए ऐसे मौके पे, ताकि वो मरीजों का पूरा इलाज कर सकें। गांव-गांव में लोगों का भ्रमण जारी है, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ने वाली है ही। सर्टिफिकेट मिलने में या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में काफी देर हो रही है, जिसके लिए कि कई बार प्रशासन से पूछने पर कुछ नहीं हुआ। तो आज 17 दिन बाद महन दिलीप सिंह रावत जी जो विधायक हैं, उन्होंने कोलिखाल में कैंप लगवाया, जहाँ पे कि पंचायत मंत्री, चाहे हम बिरखेत क्षेत्र, परसोली क्षेत्र की कहें या सल्ट क्षेत्र की कहें, वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे हाथ के हाथ सर्टिफिकेट बना करके यहाँ पे लोगों को प्रेषित किए, उनको दे दिए परिजनों को। ये कार्य पहले होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी काफी देर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। मुआवजे की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से जो 4-4 लाख का मुआवजा था वो मिल गया, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख का मुआवजा था वो अभी तक नहीं मिला, और उसको भी शीघ्र इन परिवारों को दिया जाना चाहिए, ताकि
उनके जो घायल या दुखी मन हैं, उन पे थोड़ा-सा मरहम लग सके, ये कुछ अपने भविष्य की योजनाएँ बना सकें। कुछ तो ऐसे हो गए जो बिल्कुल जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, सरकार को और भी चीज़ें इनके लिए उपलब्ध करानी चाहिए। सुनील चौहान जी की दुकान गौलीखाल बाज़ार में और यहीं पे ये कैंप लगा है 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख के लिए। तो आप ज़रूर इस कैंप में पहुँच कर के मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर कॉपी ले जा सकते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं।